गिरिडीह शहर की सुरक्षा के मद्देनजर नगर निगम क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। यह कैमरा शहर के लगभग 32 यूनिपोल पर लगाया गया है। लगभग 3 वर्ष पूर्व लगाए गए इस कैमरा की मदद से ही जिला पुलिस पूरे शहर पर नजर रख सकती है, लेकिन वर्तमान में इन 32 में से अधिकांश कैमरा बंद पड़ा है। ऐसे में अभी शहर पर निगहबानी बंद कैमरे से हो रही है। बताया जाता है कि वर्ष 2018 में पुलिस महानिरीक्षक व उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त के पद के आलोक में ऑरेंज मीडिया कंपनी को शहर के यूनिपोल पर निःशुल्क सीसीटीवी कैमरा लगाने व देखभाल की अनुमति तत्कालीन नगर आयुक्त ने दी थी। इस कार्य के एवज में यूनिपोल के फ्रेम पर विज्ञापन प्रचार प्रसार से होने वाली कमाई एजेंसी की होगी, ऐसा करार हुआ था। इसी करार के तहत कैमरा को इंस्टॉल किया गया और रख रखाव शुरू किया गया, लेकिन आए दिन कैमरा के खराब रहने की शिकायत मिलती रही। इस मामले पर ऑरेंज मीडिया के कर्मी राकेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 32 कैमरा लगा है, जिसमें 15 कैमरा चालू है। इनका कहना है कि कभी कभी ही कैमरा खराब रहता है। कंपनी है ऑरेंज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके थ्रू से यह मैनेजमेंट गवर्नमेंट को दी गई है। मैं टेक्निकल का काम करता हूँ, कहीं भी सीसीटीवी कैमरा बिगड़ती है उसको ठीक करने का काम करता हूँ और लगवाने का काम करता हूँ। कंट्रोल रूम का भी कभी कभी इमरजेंसी ड्यूटी में मेंटेनेंस का भी काम करता हूँ। टोटल 32 कैमरा लगा हुआ है, चालू 15 हो सकता है। टेक्निकल प्रॉब्लम से कभी बंद या चालू होता है। मतलब आधा कैमरा बंद ही रहता है, हमेशा नहीं रहती है, चालू महीना बंद 2-4 दिन हफ्ता दिन ऐसा होता है, बंद रहता है। ये 2018 में लगी थी। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने करार पर ही सवाल उठाया है। जेएमएम के जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा है कि करार में अनियमितता बरती गई है। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र में जितने भी होर्डिंग के पोल लगाए गए हैं, यूनिपोल हो या निगम के जो होर्डिंग लगाए गए हैं, इसके अधिष्ठापन में गंभीर अनियमितता बरती गई है। पूर्व में ऑरेंज मीडिया के साथ जो यूनिपोल का होर्डिंग लगाया गया, लगभग 38 जगहों पर लगाया गया है। इसके लिए न तो विधिवत रूप से निगम के बोर्ड से इसको पारित कराया गया, न अनुमति ली गई थी। पूर्व के नगर आयुक्त के द्वारा उनको नोटिस किया जाता है और 1 सप्ताह के बाद उसके साथ इकरारनामा किया जाता है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि जिस होर्डिंग से लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये प्रति माह एक पोल से उनको आमदनी आता है ऑरेंज मीडिया को, और 36 पोल से लगभग 4 लाख रुपये से 5 लाख रुपये महीने का राजस्व उनको मिलता है। और निगम को मात्र 1 लाख रुपये प्रति वर्ष के आधार पर एग्रीमेंट किया जाता है, जो जाँच का विषय है। इसमें 20 सालों के लिए एग्रीमेंट का इकरारनामा किया जाना भी जाँच का विषय है। पूर्व के नगर आयुक्त के द्वारा ये गंभीर अनियमितता बरती गई है। निगम के पार्षदों की अनुमति नहीं ली गई है, न बोर्ड में पारित कराया गया है। मैं मांग करता हूं नगर निगम प्रशासक से, इस जिले के उपायुक्त से कि गिरिडीह के भी नगर निगम क्षेत्र में जितने भी होर्डिंग पोल या निगम का अपना स्वामित्व का मामला हो या जो भी लोग लीज पर लेकर चला रहे हैं, सारे का आकलन कराया जाए, सर्वेक्षण कराया जाए और किस आधार पर ये एक किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने की नियत से अधिकारियों की मनमानी से सरकारी राजस्व की हानि हो रही है। और मनमाने तरीके से मुझे जो जानकारी है कि 78 होर्डिंग पोस्ट भी नगर निगम के मात्र हैं, जबकि शहर में कुकुरमुत्ते की तरह 200-250-300 से ज़्यादा होर्डिंग अपने मर्जी से लोग लगा के और राजस्व की उगाही कर रहे हैं, पैसे की उगाही कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर निगम को नुकसान हो रहा है। निगम वित्तीय संकट से जूझ रहा है, ये आमदनी का बड़ा स्रोत हो सकता है, लेकिन निगम के प्रशासक के उदासीन रवैये के चलते ये मनमाने तरीके से कुछ खास वर्ग के लोगों के द्वारा, कुछ खास लोगों के द्वारा इसका दोहन किया जा रहा है। इस पर जांच होनी चाहिए। उप महापौर प्रकाश सेठ का कहना है कि बोर्ड से पारित किए बगैर ही ऑरेंज मीडिया से करार किया गया, जो गलत है। कहा इस मामले की जांच की गई है, जांच में काफी गड़बड़ी मिली है। करार को भी दरकिनार करके ऑरेंज मीडिया काम कर रही है। कहा कि निगम यदि स्वयं ही होर्डिंग लगवाने का काम करेगी तो लाखों का फायदा होगा। तो मैं 2018 में ही और एग्रीमेंट हुआ है, उसमें यह बोर्ड से पारित नहीं है, जैसा कि हम फाइल को का अवलोकन करने से हमको और पूछने से पता चला कि बोर्ड से पारित नहीं है। ये 20 वर्षों का एग्रीमेंट है, जैसा कि मैं देख रहा था कि 20 वर्षों तक का एग्रीमेंट किया गया है। हालांकि इसके पहले भी जो जितना पोल लगाने का एनओसी उनको दिया गया था, उससे बहुत ही ज़्यादा शहर में पोल लगे हुए हैं। और जो रेट तय था उसमें भी पता चला है कि उससे और ज़्यादा रेट में ही वो कर रहे हैं।
और जितना पोल लगा है उसके लिए हमने एक समिति भी पिछले बार बनाई कि एक समिति बनाकर और जांच करे समिति की कितना पोल हमारे शहर में लगा हुआ है और क्या सभी पोलों पर होर्डिंग लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं, डस्टबिन लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। इस प्रकार से एक जांच करने का हमने आदेश दिया था और वह जांच कमेटी जो है वो जांच करके और रिपोर्ट भी दिया है। शायद उन्होंने कहा है कि 27 या 29 ये ऐसे यूनिपोल लगे हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसा कि शहर भ्रमण से मुझे लगा कि 29 क्या, मुझे लग रहा है कि इसमें 29 से ज़्यादा पोल लगे हुए हैं और इस प्रकार से एक अवैध रूप से हम कह सकते हैं कि जो हमारे साथ एग्रीमेंट है उसको और इग्नोर करते हुए और अपने मन से और पोल लगाने का काम कर रहा है। उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति ने कहा कि ऑरेंज मीडिया के कार्यों की लगातार शिकायत मिल रही है। इस शिकायत पर जब भी एजेंसी को फटकार लगाई जाती है तो कुछ दिनों के लिए कैमरा ठीक कर दिया जाता है। कहा कि निगम इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। तो अक्सर शिकायत आता है कि जो कैमरा रहते हैं वो खराब रहते हैं, उनको हिदायत देने पे वो बनता है लेकिन फिर बीच बीच में वो खराब हो जाती है। तो मुख्य रूप से ये अनुमंडल स्तर पे जो विधि व्यवस्था से संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनको देखना है कि कितने सीसीटीवी कैमरा चालू हैं, कितने चालू नहीं हैं। और इस तरह यदि वो वहाँ से प्रतिवेदन आता है कि वो शर्तों को उल्लंघन करके कैमरा या तो खराब पड़े हैं, उसको उनको रिपेयर कर रहे हैं या चालू नहीं कर रहे हैं या उसका ऑपरेशन मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग अक्सर कार्रवाई करेंगे। निगम को वो 2 लाख के समथिंग में है, लेकिन बेसिकली उसका विधि व्यवस्था से रिलेटेड है जो कि कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा लगाने का ही है। बहरहाल विधि व्यवस्था के लिए लगाए गए कैमरा का बंद रहना और एजेंसी के साथ हुआ करार कई सवालों को जन्म दे रहा है। ऐसे में इसकी जांच होनी ही चाहिए। अमरनाथ सिन्हा, ईटीवी भारत, गिरिडीह।